नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। टीएमसी सांसद हुए गिरफ्तार, दीदी को बंगाल में फिर खतरा, इस बार मामला जिंदगी और मौत का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा नौदा थाना क्षेत्र का है, जहां मुर्शिदाबाद लोकसभा तृणमूल सांसद यानी ममता बनर्जी सरकार के सांसद अबू ताहिर खान की कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। उस वक्त अबू बहरामपुर जा रहे थे और यह हादसा सड़क पर हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चे को देख सांसद उसे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां तत्कालीन इलाज कराने के बावजूद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मृत बच्चे की पहचान हासिम सरकार के रूप में हुई है, जो कि नोएडा थाना क्षेत्र के गंगाखाली इलाके के रहने वाला था, जिसकी मां हादसे वाले दिन नौदा थाना क्षेत्र के इलाके में बैंक गई हुई थी। जहां एक तरफ हादसे को लेकर सांसद अबू ताहिर खान ने बच्चे को सड़क पर उसकी मां द्वारा छोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने सांसद की कार की स्पीड को 70 से 80 किलोमीटर बताकर जानबूझकर बच्चे को टक्कर मारने की बात की पुष्टि की है। बता दें कि तृणमूल सांसद ने कहा कि बच्चे की मां उसके साथ नहीं थी, बच्चा सड़क में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बच्चे के सड़क पर दौड़ने के कारण ही हादसा हुआ। हादसे के बाद 50 से 60 लोग जमा हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे की मां गायब थी। मैंने बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल में भर्ती भी करवाया, डॉक्टरों नर्सों से इमरजेंसी में उसका इलाज भी शुरू करवाया। वहीं पुलिस कार्रवाई की बात करें तो मुर्शिदाबाद पुलिस अधीक्षक के शाबरी राजकुमार ने कहा कि सांसद के कार को जब्त कर लिया गया है, साथ ही कार चालक आलमगीर मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गहलोत वर्सेस पायलट में फिर पिसी कांग्रेस, इस बार हुआ प्रभारी अजय माकन का नुकसान। बड़ी खबर राजस्थान राजनीति की है, जहां कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले बड़ा झटका मिला है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद पत्र लिखकर पद छोड़ने की जानकारी दी। फिलहाल 25 दिसंबर को हुई गहलोत गुट द्वारा बगावत को उनके पद छोड़ने का कारण माना जा रहा है। बता दें कि 25 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में अध्यक्ष खड़गे के साथ अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर जयपुर पहुंचे थे, जहां गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था, जिसे लेकर खड़गे और माकन ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट के आधार पर मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि मामला नोटिस जारी करने और नेताओं के जवाब देने तक ही सिमटा रहा, जिसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, जिसके चलते अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में 25 दिसंबर को हुए सियासी बवाल के खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही न होने की तरफ इशारा किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है और ऐसे में राजस्थान को नए प्रभारी की जरूरत है। खास बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की प्लानिंग में नोटिस वाले नेता भी शामिल हैं। बता दें कि 4 दिसंबर को राजस्थान में उपचुनाव होंगे, जिसके चलते अब नए प्रभारी के तौर पर शैलजा, अंबिका सोनी, संजय निरुपम और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों की पार्टी में चर्चा हो रही है। इंडोनेशिया के बाली में बुधवार को G20 समिट खत्म हुआ। हालांकि इस दूसरे और आखिरी दिन का अंत चीजों के बिगड़ने पर हुआ ये कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच कैमरों के सामने ही गर्मागर्मी हो गई। बहस की शुरुआत शी जिनपिंग ने करी, जहां वो अपनी भाषा मैंडरिन में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग नजर आई। दरअसल समिट खत्म होते ही ट्रूडो हॉल से बाहर ही निकल रहे थे कि तभी शी जिनपिंग उनके सामने आ गए और दोनों ने हाथ मिलाए। बातचीत की शुरुआत में ही शी जिनपिंग थोड़े उखड़े नजर आए। उन्होंने शुरुआत ही शिकायती लहजे में की। उन्होंने कहा कि हम जो भी बात करते हैं वो मीडिया में लीक हो जाती है। ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो बातचीत नहीं हो सकती। आपको थोड़ा गंभीरता से पेश आना चाहिए। जिसके जवाब में ट्रूडो मुस्कुराए और कहा कि हम खुले और आज़ाद तरीके से बातचीत करने में यकीन रखते हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ मुद्दों पर विचार अलग भी होते हैं। हम कुछ छुपाते नहीं हैं। जिसे सुनने के बाद जिनपिंग फिर से भड़क गए और ट्रूडो को बातचीत से पहले शर्तें तय करने की नसीहत दे दी और बेमन मन से उनसे हाथ मिलाकर वहां से चल पड़े। बता दें कि एक दिन पहले ट्रूडो ने चीन पर आरोप लगाया था कि चीन कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी की कोशिश कर रहा है और उनकी यही बात कहीं ना कहीं जिनपिंग को अखर कर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुधवार को जिनपिंग ने खुलेआम कैमरों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट बुधवार दोपहर खत्म हो चुकी थी, जिसके साथ ही मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले साल के लिए अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी है।
नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ लता। आग लगने से लद्दाख की जामिया मस्जिद हुई राख, केंद्र शासित प्रशासन पर उठे सवाल। कारगिल जिले में बीते दिन भीषण हादसा हो गया। यहां द्रास में स्थित सेंट्रल जामिया मस्जिद में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने के काफी देर बाद सेना, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक मस्जिद को भारी नुकसान हो चुका था। जानकारी के अनुसार आग के लगते ही आग पूरी तेजी के साथ मस्जिद में फैल गई थी, जिसके कारण आग को बुझाना मुश्किल हो गया। जहां आग लगी वहां दमकल की गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया, जिसके चलते आग बुझाने के लिए कारगिल और अन्य इलाकों से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी। बता दें कि पूरी घटना पर मुख्य कार्यकारी पार्षद LASDC कारगिल फिरोज खान ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही कारगिल में सब डिविजनल स्तर पर फायर टेंडर उपलब्ध न कराने के लिए उन्होंने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभागों को फटकार लगाई है। उन्होंने ट्विटर पर यह ट्वीट किया कि केंद्र शासित लद्दाख का अग्नि और आपातकालीन विभाग आग की घटनाओं से लोगों की रक्षा कर पाने में विफल रहा है। फंडिंग के बावजूद विभाग उपमंडल स्तर पर दमकल सेवा प्रदान नहीं कर सकता, अर्थात मैं उपराज्यपाल से सब डिविजनल स्तर पर फायर ब्रिगेड यूनिट स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। मालूम हो कि द्रास एक संवेदनशील जगह है, जहां उसका दुर्भाग्य ये है कि यहां एक भी दमकल सेवा नहीं है। ऐसी घटनाएं द्रास में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रशासन ने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।